हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 1 मैथ्स के चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 1 को। यह सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर 1 होगा। इससे पहले आपके लिए हमने और भी अदर चैप्टर्स पे जैसे कि आपके मेंसुरेशन हो गए और आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो गए और साथ ही साथ आपके परसेंटेज हो गए, इन सभी पे हमने आपको वीडियोस लेक्चर्स को दिया है, तो जाकर आप उसे देखिएगा। और आपको बता दें कि इनसे जो प्रीवियस बैचेस के जितने भी वीडियोस हैं मैथमेटिक्स के आपके सेक्शन 2 के रिगार्डिंग, वो सभी वीडियोज़ को भी आप जाकर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप देखते हैं उतना ज़्यादा रेंज ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपका कवर होता जाता है। कंसेप्ट तो सिंपल होता है। अब आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या करना होता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन जो होता है वो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो वही क्वेश्चंस के अलग अलग तरीके के कुछ प्रैक्टिस आपको हम करवाते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए और कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए। प्रीवियस समय में जो क्वेश्चंस करवाए हैं उस क्वेश्चंस को भी कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे भी कुछ वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है वो भी प्रैक्टिस हो जाए। और देन फिर इतने प्रैक्टिस होने के बाद आप सभी लोग क्या करेंगे, बुक्स को बाई करेंगे आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के रिगार्डिंग दोनों। यदि आप जीडी के लिए हैं तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के रिगार्डिंग दोनों बुक्स को बाई करेंगे, और सेक्शन 1 के रिगार्डिंग सिर्फ आप डीवी के लिए हैं तो सिर्फ सेक्शन 1 की बुक को बाई करेंगे। और यांत्रिक वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, सेक्शन 1 उनके लिए भी कंपलसरी है, तो वो सिर्फ क्या करेंगे, सेक्शन 1 की बुक को बाई करेंगे। और देन फिर उनके लिए अदर बुक्स है अपना अलग अलग, कह सकते हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सभी के लिए अलग अलग है, तो वो सभी अपना अलग अलग बुक्स को बाई करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि सभी बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाइएगा डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, आप वहाँ से सभी बुक्स को बाई कर लीजिएगा। और देन फिर बुक्स को बाई करने के बाद आप बुक्स के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस सेट्स को भी लगाना जरूरी है। तो आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट्स लगाने के लिए आप कहाँ से प्रैक्टिस सेट्स को लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, परीक्षा ऐप का प्रैक्टिस सेट्स को बाई करना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। परीक्षा ऐप के लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे सबसे पहले सेक्शन पूछा जाएगा कि आप किस सेक्शन के लिए भर रहे हैं। यानी आपका सबसे पहले मीडियम होगा इंग्लिश और हिंदी, तो आप इंग्लिश मीडियम चूज कर लीजिएगा। यदि आपका इंग्लिश होगा तो, और हिंदी होगा तो हिंदी मीडियम। देन फिर आपको क्या करना है, किस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस एग्जामिनेशन के लिए, तो डिफेंस का सेक्शन आप लीजिएगा। देन फिर जैसे ही आपका सेक्शन खुल जाएगा, यानी आपका इंटरफेस खुल जाएगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से 4 ऑप्शन होंगे। तो तीसरा वाला ऑप्शन में टेस्ट करके लिखा होगा। इस टेस्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में ही 1 पास का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 पास का ऑप्शन है। इस 1 पास पे आपको क्या करना है, 3 मंथ वैलिडिटी वाले आपको प्रैक्टिस सेट्स को बाई करना है, जिसका कि प्राइस होगा आपको वहाँ पे 599 रुपीज़। ठीक है, ये डिफेंस पैकेज का 3 मंथ का वैलिडिटी होगा, वहाँ पे प्राइस होगा उसका 599 रुपीज़। लेकिन यदि आप ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं, इस कैपिटल लेटर में लिखिएगा TUTOR50। ठीक है, ट्यूटर 50 का यदि आप कोड डालते हैं तो इसका जो आपका प्राइस है 599, उसका 50% लेस हो जाता है, और ये आपका हो जाता है 299 रुपीज़ में। कितने में, ₹299 में। ठीक है, और देन फिर इसको बाई करने के बाद आपको क्या करना है, इसको यूज करना है। कैसे यूज करना है, तो आपको क्या करना है, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, इन चारों एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जितने भी प्रैक्टिस सेट्स है, एक एक प्रैक्टिस सेट्स को 2 बार 3 बार बनाना है। ठीक है, और इतना बनाने के बाद आप कह सकते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको खुद लगेगा अंदर से कि हम तो सारे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में बना पाएंगे। और दूसरा क्या होगा कि आपका जो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस, यानी आपके डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी आपके अच्छे खासे प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जाइए प्रैक्टिस सेट्स को बाई कीजिए, बुक्स को बनाइए, हम जितने वीडियोस आपको दे रहे हैं उसको देखिए अच्छे से। ठीक है, ताकि इससे क्या मिल सके, आपको बेनिफिट्स मिल सके। और आपको बात करते हैं नेक्स्ट, अपने अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न ₹150 इंटरेस्ट। यानी कितने पैसे को हम क्या करेंगे, 4% पर एनम पे देंगे, कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, तो हमें इंटरेस्ट ₹150 मिलेगा। ठीक है, यानी ₹150 मिलेगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे क्या है हमारा, कि क्वेश्चंस में हमें सिंपल दिया गया है, हमें प्रिंसिपल का वैल्यू दिया गया है, प्रिंसिपल का वैल्यू हमें निकालना है, यानी कितना सम ऑफ मनी हमें देना पड़ेगा। हमें क्या पता है, हमें पता है रेट जो कि कितना है आपका 4%, हमें पता है टाइम जो कि कितना है आपका बताइए, तो वो है आपका 6 मंथ। कितना, 6 मंथ, यानी कहने का मतलब आपका हाफ ईयर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या आपका हमें इंटरेस्ट पता है, यानी एसआई का वैल्यू पता है जो कि कितना है आपका ₹150। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है SI = P × R × T/100। ठीक है, और आपको बता दें कि इन सभी वीडियोस के PDF के रिगार्डिंग आपके जितने साइंस के प्रैक्टिस सेट्स है, आपके जो मैथमेटिक्स के है सेक्शन 1 सेक्शन 2 के रिगार्डिंग, सभी के प्रैक्टिस सेट्स के रिगार्डिंग, प्रीवियस बैचेस के प्रैक्टिस सेट्स के रिगार्डिंग, प्रीवियस बैचेस में ही आपके
42 हमने साइंस के वीडियोज़ लेक्चर्स को दिया हुआ है और सभी में 10 क्वेश्चन है, तो टोटल 420 क्वेश्चन आपका वहाँ पे हो जाता है। और इस बैचेज में भी 0 to 2022 बैचेज में भी आपके साइंस के लेक्चर चल रहे हैं और प्रीवियस बैचेज के साइंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और इस बार भी आने के चांसेस बनते हैं इसको। तो आपको बता दें कि इन सभी वीडियोज़ के PDF के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैचेज प्लान किया है। तो आप सभी लोग इस बैचेज को जोड़ लीजिए ताकि आप जितनी वीडियोज़ को यहाँ से देख सके उसको लास्ट टाइम में क्या करें, उस PDF से रिवाइज कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में आप सारे वीडियोस को देखना पॉसिबल नहीं होगा। सो क्या कर सकते हैं आप, इस बैचेस से आप सारे PDFs को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बैचेस को कैसे लेना है, तो आप सिंपली चैनल पे जाइए, चैनल के स्टार्टिंग में ही आपको वीडियोस दिख जाएगा, आप उस वीडियोस पे क्लिक करके इस बैचेस के बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये 89 रुपीज़ बहुत ही लेस है। हम आपको दावा के साथ कहते हैं कि आप अगर किसी भी अदर चैनल्स के थ्रू अगर आप कुछ भी कोर्स लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसा लेते हैं तो आपको इतने कम प्राइस में आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। डेफिनेट तौर पर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जाकर खुद से चेक करते हैं। हालांकि ये सब बातें हम यहाँ पर नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको ये बात बताना चाहते थे कि आपको भी यह बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चंस में है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें लगाना है, जो कि क्या होता है आपका SI इक्वल टू होता है P गुने R गुने T अपॉन 100, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है, तो इस फॉर्मूला को नोट करके लिखिएगा, जब PDF को आप पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल का SI इक्वल टू प्रिंसिपल का वैल्यू होता है, क्या होता है SI इक्वल टू प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम अपॉन 100। तो यहाँ से हमें SI का वैल्यू पता है जो कि कितना है 150 है, प्रिंसिपल का वैल्यू में निकालना है, रेट पता है हमें 4%, टाइम पता है जो कि कितना है 1/2 है, अपॉन क्या है हमारा 100 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 150 कितना टाइम्स कटेगा आपका 75 टाइम्स कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 7500, ठीक है। यानी आपका प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा 7500 रुपया होगा। यदि आप 7500 रुपया को 4% इंटरेस्ट पे 6 महीने के लिए देते हैं तो आपको 150 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर सेकंड में लिखा जा रहा है कि द सम ऑफ मनी बिकेम 7/6 ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। जो सम ऑफ मनी है जो है वो क्या है आपका 7/6 है खुद के, ठीक है, इन 3 ईयर्स एट द सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 3 साल में कुछ रेट यानी समथिंग कुछ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो रेट कितना होगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे बताइएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, तो क्वेश्चंस में हमारा है, क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़िएगा, एक बार पढ़िए नहीं समझ में आता है, दोबारा पढ़िए नहीं समझ में आता है, 3 बार पढ़िए, ठीक है। लेकिन आप जितना बार क्वेश्चंस को पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको उसमें कुछ ना कुछ समझते आएगा, ठीक है। जब भी आपको कोई क्वेश्चंस नहीं बने तो एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है, फिर दोबारा पढ़िए, फिर उसको तीसरा बार पढ़िए। हो सकता है कि एक बार में नहीं समझ के आए, तीसरे बार में समझ में आए हमें, दूसरे बार में समझ में आए, 5वें बार समझ में आए, लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ही समझ में आएगा, लेकिन जरूर आएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए क्वेश्चंस बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, क्वेश्चंस को बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। यदि किसी क्वेश्चंस को बनाने में अगर 3 मिनट लगता है तो आप समझिए इस 3 मिनट में आपका 2 मिनट जो होता है वो सिर्फ क्वेश्चंस को समझने में लगता है। यदि आप इस 2 मिनट के अंदर क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप नेक्स्ट मिनट में इस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। यही होता है किसी भी क्वेश्चंस को बनाने का स्ट्रेटजी, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए, देन फिर क्या कीजिए आप उसको सॉल्व कीजिए। यदि आप एक बार क्वेश्चंस को समझ जाते हैं तो आपको डेफिनेट तौर पर आपके क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें लिखा जा रहा है कि सम ऑफ मनी बिकेम 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर। किसी सम ऑफ मनी जो होता है यानी समथिंग कुछ प्रिंसिपल आपका होगा स्टार्टिंग में, वो 3 साल के बाद 7/6 हो जाता है खुद के, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इनिशियल में हम मानते हैं प्रिंसिपल जो होगा हमारा, ठीक है, यानी इनिशियल में हमारा जो प्रिंसिपल मनी होगा वो कितना होगा P होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर हमारा जो प्रिंसिपल नया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7/6 टाइम्स ऑफ P, ठीक है, 7/6 टाइम्स ऑफ P। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखिए हमें बाद का पैसा पता चल गया, मान लेते हैं कि हमारे पास पहले 100 रुपया है और 3 साल के बाद हमारे पास 300 रुपया हो जाता है। तो आपसे पूछेगा आप कितना इंटरेस्ट कमाए यहाँ से, तो 300 में से आप 100 को घटा लेंगे तो 200 रुपया आप कमाए होंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P' माइनस P, ठीक है। तो आप इसको चलिए P ले सकते हैं, तो यानी बाद वाला माइनस पहले वाला, ठीक है। तो बाद वाला क्या हमारा, बाद वाला है 7/6 टाइम्स ऑफ P और पहले वाला क्या हमारा सिंपल P है, तो ये क्या हो जाएगा P/6 हो जाएगा, ठीक है। आपको रेट फाइंड करना है, आपको क्या करना है रेट फाइंड करना है। आपसे फिर क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट हमें टाइम कितना दिया जा रहा है 3 ईयर दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं SI इक्वल टू P गुने R गुने T अपॉन 100। तो SI कितना है हमारा P/6 है, इक्वल टू प्रिंसिपल है P गुने रेट कितना है हमारा निकालना है हमें, टाइम कितना है 3 ईयर है, बटे क्या है 100 है। ये P से आपका P कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया बताइए, तो यहाँ पे हमारा हो गया R का वैल्यू यहाँ पे निकल रहा है हमें 100/6 या 18, या फिर इसको लिख सकते हैं 50/9, ठीक है, 50/9। तो ऑप्शन मैच करेंगे, कौन सा मैच करा बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हो तो 5 9 45 और 45 + 5 क्या होगा आपका 50, यानी 50/9, यही ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको मिक्स फ्रैक्शन में निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जैसे ही आपका आंसर आता है आप जो भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया जा रहा है आप उसको तोड़िए, ठीक है। आप उसको सिंपल फ्रैक्शन में तोड़िए और उसको वहाँ से अपने आंसर को मैच कीजिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर थर्ड क्वेश्चन। कितना है? नंबर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे तो नंबर थर्ड क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफर बाई ₹42 दी सम इज। ठीक है, कहा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो किसी सर्टेन सम का यानी कुछ समथिंग प्रिंसिपल का 5% पर एनम पे 3 ईयर के लिए और 4 ईयर के लिए अगर दिया जाए तो उसके सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो 42 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सम कितना होगा। तो देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होगा, मान लेते हैं पहले वाले जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 5 साल तक दिया जा रहा है और 4 साल तक 3 साल तक दिया जा रहा है, 4 साल तक दिया जा रहा है। तो पहले वाले का 4 साल तक का मानते हैं, तो 4 साल में से क्या करेंगे हम आपके प्रिंसिपल बोल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एसआई के रिगार्डिंग तो पहले वाले का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 3 साल वाले के लिए, तो 3 साल वाले के लिए मानते हैं P गुने R गुने T। तो RT हमें पता है R कितना है 5% है और T कितना है 3 ईयर अपॉन क्या है 100 है। फिर बाद में एसआई बाद वाले के लिए कितना है, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, रेट भी सेम ही रहेगा और टाइम 4 होगा बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और आपसे क्या जा रहा है कि बाद वाले का सिंपल इंटरेस्ट और पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 42 रुपया है। कितना आपका बताइए, वो आपका है 42 रुपीज़ यानी 42 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं चलिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल बाहर आ गया, 100 हमारा बाहर आ गया और 5 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 5 भी बाहर आ गया और 4 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, सिंपल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल 1 हो जाएगा यहाँ पे और इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 के। तो यहाँ से प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो जाएगा 42 गुने 100 बटे 5, तो 5 दूना 10 यानी 20 हो जाएगा। तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 840 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे 2 इंटरेस्ट निकालना था, दोनों का डिफरेंस आपको दिया जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 में लिखा जा रहा है आपसे, तो नंबर 4 को पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। तो नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन ₹1500 फॉर 3 ईयर इज ₹13.5। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इज। ठीक है, कहा जा रहा है कि 1500 रुपया की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों का प्राप्त ब्याज का अंतर है 13.50। ठीक है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर क्या होगा, यानी कहने का मतलब उनके रेट का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो मानते हैं कि हमारा एक का रेट R1 होगा और दूसरे का रेट क्या होगा R2 होगा। हम मान सकते हैं ना, तो एक का रेट R1 और दूसरे का रेट R2। तो पहले वाले का जब रेट R1 होगा तो उस समय इंटरेस्ट कितना हुआ होगा, तो उस समय इंटरेस्ट हमारा हुआ होगा 1500 गुने रेट R1 गुने ईयर कितना है आपका 3 साल के लिए अपॉन क्या आपका 100 रहेगा ही, फिर माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, और बाद वाले के लिए अगर रेट R2 रहेगा तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा, तो उसका इंटरेस्ट 1500 गुने R2 गुने 3/100 ऐसा रहेगा, जो कि किसके बराबर दिया जा रहा है, जो कि हमें दिया जा रहा है 13.5 के बराबर। 50 या फिर 5 आप सिंपल लिखिए। ठीक है, 13.5 के बराबर हमें दिया जा रहा है, यानी पहले वाले का इंटरेस्ट और दूसरे वाले के इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें 13.5 दिया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों के रेट का डिफरेंस कितना होगा, दोनों के रेट का डिफरेंस कितना होगा। यानी पहले का रेट अगर R1 है और दूसरे का रेट R2 है, यदि मानते हैं कि R2 ग्रेटर देन है क्या हमारे R2 यदि क्या है हमारा ग्रेटर देन है R1 से, R2 क्या है हमारा यदि ग्रेटर देन है R1 से, तो हमें पूछा जा रहा है R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या होगा, R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए R1 माइनस R2, तो यहाँ पे हो गया R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या होगा, तो निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे हम R1 माइनस R2 का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो यहाँ से 15 गुने 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 गुने 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 13.5 बटे 15 गुने 3। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 0.3%, कितना 0.3%। ठीक है, कैसे कीजिएगा, इसको पॉइंट लेके नीचे डालिएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.3% आएगा। आंसर मैच करेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि अ सम ऑफ ₹10,000 इज लेंट पार्शली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10%। ठीक है, पर एनम इफ द इंटरेस्ट एक सेकेंड। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सम ऑफ ₹10,000 इज क्या लिखा गया है, द सम ऑफ ₹10,000 इज lent partially at 8% and remaining at 10% per annum if the yearly interest on the average is 9.2%, the
टू पार्ट आर। कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है 10,000 रुपया को 8% की दर पे और क्या करता है और 10% की दर पर उधार लगाता है। यानी कहने का मतलब 10,000 रुपया है, उस 10,000 का कुछ भाग जो है वो 8% पे लगाता है और कुछ भाग जो है वो 10% पे लगाता है। ठीक है, फिर से समझिएगा कि एक आदमी जो है वो क्या करता है 10,000 रुपया के पार्शियली यानी कुछ भाग को 8% पे और कुछ बचे हुए भाग को 10% पे। ठीक है, तो देन फिर आपसे कहा जा रहा है कि यह हमें क्या करता है उतना वो पहले कहा जा रहा है कि इतना वो ऐसे करके लगाता है ब्याज पे। नेक्स्ट फिर कहा जा रहा है कि उनका जो ईयरली इंटरेस्ट पे अगर हम क्या करें उसका जो एवरेज निकाले यानी उनका जो इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वो 9.2% की दर से अगर निकालते हैं तो वो पहले वाले जो जितने ब्याज होंगे उन दोनों के क्या होंगे बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है हमारा कि अगर हम क्या करते हैं 8% इंटरेस्ट पे और 10% इंटरेस्ट पे दोनों पे निकालने के बाद जो हमारा टोटल इंटरेस्ट निकलेगा 8% इंटरेस्ट पे और 10% इंटरेस्ट पे जो लगाने के बाद जो हमारा टोटल एसआई निकलेगा यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो क्या होगा हमारा बराबर होगा किसके बराबर होगा हमारा यदि हम 9.2% के दर से अगर हम उस पूरे पैसे को लगाते हैं उस पर, क्योंकि यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज। ठीक है, अगर उनके पूरे को क्या करते हैं 9.2% पे लगाते हैं तो उनका क्या हो जाएगा वो पूरा ईयरली का इंटरेस्ट निकल जाएगा, एक साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मानते हैं क्या कि जो आदमी है वो क्या करता है 8% को क्या करता है x रुपया से लगाता है। ठीक है, कितने से x से लगाता है। ठीक है, तो मानते हैं कि 8% को क्या करता है वो रुपीज़ x से लगाता है। ठीक है, तो 10% को कितना लगाएगा बताइए, तो आपको हो जाएगा रुपीज़ 10,000 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 10,000 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10,000 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, देन फिर क्या करेंगे इन दोनों से जो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा यानी इन दोनों से इंटरेस्ट पहले वाले से इंटरेस्ट कैसे निकलेगा तो एक्स गुने रेट गुने 100 और इंटू टाइम। टाइम क्या है एक ईयर के लिए दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है पर एनम मतलब एक ईयर। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को भी पढ़ना होता है। देन फिर क्या करेंगे दूसरे वाले के लिए 1000 नहीं 10,000 माइनस एक्स बटे आपका 100 गुने क्या होगा आपका यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा गुने आपका 10 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा रेट आपका 1 है। ये किसके बराबर होगा तो ये हमारा बराबर होगा यदि हम इस पूरे पैसे को क्या करें यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यदि उसकी औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है यानी उसका जो एवरेज ब्याज दर जो है यानी कहने मतलब उसका जो एवरेज परसेंटेज दर जो यानी जिससे वो कमाता है वो कितना है 9.2% है। देखिएगा क्वेश्चंस को समझिएगा, क्वेश्चंस पे आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इसको कैसे आप बराबर कर दे रहे हैं। तो देखिएगा अगर हमारा एवरेज ब्याज दर जैसे मान लेते हैं कि 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया का हम इसमें से कुछ रुपया को 8% पे लगा देते हैं, कुछ रुपया को 10% पे लगा देते हैं। ठीक है, और उन दोनों से जो हमारा ब्याज मिलेगा यानी उन दोनों से जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना होगा तो वो हमें मानते हैं कुछ होगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि हम क्या करें उस पूरे दर को यानी उस पूरा जो आपका ब्याज लगाया है हम 8% पे 10% पे यदि हम बात करें उसके बारे में तो उसका जो एवरेज अगर हम निकाले तो टोटल हमारा साल में देखा जाए तो 9.2% के आसपास से क्या हो रहा है हमारा वो टोटल ब्याज वो कमा रहा होगा। ठीक है, तो किसका कमा रहा होगा तो उसी 10,000 रुपया कमा रहा होगा ना, यानी उस 10,000 का 8% पे और 10% पे जितना इंटरेस्ट कमाया होगा यदि हम उसको क्या करें सिर्फ एक ही आदमी को दे दे 9.2% की दर से यानी 9.2% के रेट से तो हमें सेम इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो यही आपसे कहा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे इनके से जो इंटरेस्ट निकलेगा उसको बराबर कर देंगे किसके 9.2 से जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा उसके। तो 10,000 गुने 9.2 गुने एक ईयर के लगाना है बटे 100 क्या लगाना है बटे 100 लगाना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या करना है आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा, हम आपको यहाँ से कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। कैलकुलेशन बहुत ही इजी होने वाला है यहाँ पे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं कि 100 एलसीएम ले लीजिएगा और 100 जब एलसीएम ले लिया तो ये हमारा पूरा 100 दोनों साइड कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस में आपका हो जाएगा ये आपका 10 3 1 3 1 10 100 10,000 है ना, तो ये आपका एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 1 10 100,000 10,000 लाख माइनस 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये आपका 1 2 3 10,000 गुने 1.2 क्या जाएगा 10,000 गुने 9.2 है ना 9.2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9 क्या है 9 2 1 2 3 0। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर ही देते हैं आपके लिए। अब इतना कर ही दिए तो पूरा सॉल्व ही कर देते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है नेक्स्ट आपका या इसमें से हो जाएगा तो 2x हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 2 पे 3 को 0। ठीक है, 9 2 पे 1 2 3 0। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या निकलेगा ये आपका 92,000 है और ये क्या आपका 1 लाख है तो इसमें से गया था क्या हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा हमें 4,000 निकलेगा। तो एक हमारा 4,000 होगा और दूसरा क्या होगा हमारा यह दूसरा होगा हमारा 10,000 में से x को घटाएंगे तो जो कि कितना हो जाता है आपका 6,000 होता है। यानी पहले वाला जो हमारा इंटरेस्ट होगा यानी पहले आदमी को जब हम 8% पे देंगे तो 4,000 रुपये देंगे और दूसरे वाले को जब हम 10% पे देंगे तो 6,000 रुपये देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन में बस यही था मेन काम जो आपका जो परसेंटेज में जो लिखा गया था कि उनका एवरेज दर इतना है उसी को बस समझना था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नंबर
है हमारा 6 क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि द सम ऑफ रुपीज़ 1600 गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 252 इन 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। ठीक है, तो द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कहा जा रहा है कि 1600 रुपया को यदि आप क्या करते हैं 2 साल और 3 महीने के लिए, यानी समझिए 2 साल 3 महीने का मतलब कितना हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको पूरा ईयरली कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 + 3/12, तो ये आपका हो जाता है कितना 9/4, कितना हो जाएगा 9/4, ये 4 टाइम्स कर जाएगा ना, तो 4 दूना 8, एक 9/4। यानी यदि आप क्या करते हैं कि 1600 रुपया को, यदि आप 1600 रुपया को कितना करते हैं 9/4 ईयर के लिए, यानी 2 साल 3 महीने के लिए यदि आप लगाते हैं, कितना 2 साल 3 महीने के लिए आप लगाते हैं, तो आपको 252 रुपये का सूद मिलता है, यानी आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका रेट कितना होगा, यानी आप उस पैसे को कितने दर से दिए गए होंगे, यानी उस पूरे सम को, यानी इस 1600 रुपया को आप कितना इंटरेस्ट, कितना रेट से दिए होंगे। तो बस सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 252 है और हमारा प्रिंसिपल दिया गया है, रेट हमें पता है जो कि कितना है, रेट हमें नहीं पता है, सॉरी रेट तो निकालना है ना, और टाइम हमें पता है 9/4। ठीक है, और बटे क्या करेंगे 100 करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से मेरे रेट का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से मेरे रेट का वैल्यू निकल जाएगा, सॉरी मार्कर चेंज करते हैं एक बार। ठीक है, ये रेट का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 252, और ये 9/4 अपॉन क्या हो जाएगा 16/16, और नीचे हो जाएगा आपका 9/4, यानी नीचे 4 और ऊपर चल गया 9। ठीक है, यही ना है, तो एक सेकेंड, ये 9 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 9 होगा, ऊपर 4 हो जाएगा। जैसे देखिए ये 9/4 आ जाएगा, तो 9 नीचे 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 9 नीचे आपका 4 ऊपर, तो हम रेट सॉल्व करेंगे, तो रेट से हमें सॉल्व करने के बाद कितना मिलता है, तो यहाँ से भी मिलता है 7% का, कितना 7% का निकलता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रेट हमारा 7% निकल जाएगा, सॉल्व कीजिएगा रेट निकल जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द सम ऑफ एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट % पर एनम। ठीक है, तो दिखा जा रहा है कि द रेट पर एनम इज, अब देखिए क्वेश्चंस बहुत है सिंपल। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट को समझ जाते हैं तो आप देखिएगा कितना आसानी से बना पाते हैं। लिखा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, यानी इसका जो सिंपल ऐसा ही होगा वो क्या होगा 4/9 उसके प्रिंसिपल के होगा। सिंपल जो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट वो क्या होगा 4/9 उसके प्रिंसिपल के होगा। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा बराबर होगा किसके, प्रिंसिपल कितना हमारा P है, और हमारा रेट कितना है, रेट हम मानते हैं तो हमें मानते हैं रेट R है, और कहा जा रहा है कि रेट जो है वो क्या है आपके जितना होगा, जितना ईयर का रेट दे रहे हैं उतना ही साल के लिए हम क्या कर रहे हैं उसको इंटरेस्ट पे लगा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 5 साल का हम 5% पे दे रहे हैं, उसको पैसा को हम 5% लगा रहे हैं, तो 5 साल के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे R इक्वल टू R, यानी यहाँ पे जब हम टाइम लिखते हैं तो टाइम की जगह हम R भी तो लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हम सीधे R लिख देंगे, अपन क्या करेंगे 100 कर देंगे, ये P से हमारा P कट जाएगा, P से क्या होगा हमारा P कट जाएगा। ठीक है, देन फिर क्या करेंगे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा निकलेगा R² इक्वल टू 4/9 गुने 100, तो R का वैल्यू क्या निकलेगा 2/3 गुने 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 20/3, R का वैल्यू निकलेगा 20/3%। तो ये ऑप्शन मैच करेगा 6, 18, 19, 20, ऑप्शन नंबर बी, क्या है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि सम ऑफ ₹400 अमाउंट इज टू ₹480 इन 4 ईयर। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 2%। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि 400 रुपया का जो राशि है वो 4 वर्षों में 480 हो जाती है, यानी 400 रुपया का समथिंग प्रिंसिपल है हमारा, वो 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है 480 हो जा रहा है, यानी प्रिंसिपल हमें कितना है, प्रिंसिपल निकालते हैं एक बार, देखिए निकालना थोड़ी है, प्रिंसिपल तो दिया है ना, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 400 रुपया। ठीक है, और हमें कहा जा रहा है कि 4 वर्षों में वो 480 हो जाता है। ठीक है, तो मतलब हमारा ऐसा ही कैसे निकलेगा, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 4 वर्षों में अगर कुछ उसका कितना भी वर्ष में अगर उसका पैसा बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है, 480 में से 400 घटा देंगे तो 80 रुपया, रेट कितना है, और कहा जाए कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 2%, एट वाट अमाउंट टू व्हाट विल बी द अमाउंट टू इट, यानी यहाँ पे पढ़ रहे थे यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन बताइए। ठीक है, कहने का मतलब कि यदि हम ब्याज को क्या करें 2% इंक्रीज कर दें तो नया जो आपका प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, नया जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल बात है कि प्रिंसिपल हमें पता है, ऐसा ही हमें पता है जो कि कितना है 80 रुपया दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 80 इक्वल टू क्या करेंगे 400 करेंगे, गुने क्या करेंगे रेट, और टाइम कितना है आपका, टाइम 4 ईयर के लिए। ठीक है, अपन क्या करेंगे 100 कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम रेट निकालेंगे, जब हम यहाँ से रेट निकल जाएगा तो इसी रेट में क्या करेंगे 2% का इंक्रीज कर देंगे, इसी रेट में क्या करेंगे हम 2% का इंक्रीज कर देंगे। तो जैसे देखिए हमारा रेट निकलेगा यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये आपका 4 से 2 टाइम्स कट गया 20 हो गया, तो आपको रेट इक्वल टू कितना हो गया 5 निकल गया, क्या हो गया रेट इक्वल टू क्या निकल गया 5, ये 5 क्या होगा परसेंटेज होगा। नेक्स्ट फिर क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारा रेट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 2% से इंक्रीज किया जा रहा है, तो न्यू रेट कितना हो जाएगा,
न्यू रेट RAT न्यू रेट कितना हो जाएगा आपका 5 + 2 यानी 7% हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अब निकल जाएगा, जो कि क्या होता है रेट गुने हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। हमें प्रिंसिपल नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें दी अमाउंट निकालना है, ठीक है। यानी कितना अमाउंट उसका होगा यदि वो 2% से इंक्रीज कर दे, तो प्रिंसिपल तो हमारा अभी भी वही रहेगा, प्रिंसिपल तो हमारा वही रहेगा। अमाउंट कैसे निकलेगा, तो प्रिंसिपल में क्या कर देंगे, प्रिंसिपल हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे किसको, आपके इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट निकालते हैं सबसे पहले। SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है हमें 400 पहले पता है, रेट कितना है 7 है, टाइम कितना है 4 है, बटे कितना है 100 है, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो SI का वैल्यू कितना मिलेगा, SI का वैल्यू मिलेगा 112, ठीक है। और हमें क्या पता है, अमाउंट पूछना है, हमें क्या निकालना है, अमाउंट यानी कितना उसका अमाउंट होगा, ठीक है। तो अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल में क्या करते हैं हम इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट SI यानी आपका 400 + 112, तो ये कितना हो जाएगा आपको बताइए, ये आपको हो जाएगा 512 रुपया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 9th है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें पढ़िएगा, लिखा जा रहा है कि एट व्हाट रेट % पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ इट्स प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। कहा जा रहा है कि कितना रेट से देंगे कि यदि हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2/5 हो जाए हमारे प्रिंसिपल अमाउंट के, यानी सिंपल इंटरेस्ट 2/5 प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल गुने रेट कितना है वही निकालना है हमें। टाइम कितना है 10 है, बटे क्या करेंगे 100 करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से 2 कट जाएगा, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, तो रेट कितना हो जाएगा हमारा 4% हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा 4%, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका नंबर 10th क्वेश्चन, नंबर 10th में लिखा जा रहा है कि इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम, यानी कितने समय के बाद हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो 2/5 हो जाएगा भाग हमारे प्रिंसिपल के, यदि हम उसको 8% पे लगाएं तब, यानी कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण मूल्य ब्याज मूलधन का 2/5 भाग हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2/5 गुने प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल गुने रेट कितना है हमारा है, रेट है 8 इंटू टाइम हमें निकालना है, बटे क्या करेंगे 100 करेंगे, 2 से काटेंगे 4 टाइम्स और ये कटेगा आपका 4 से 25 टाइम्स, 25 से ये 5 टाइम्स कटेगा, तो टी का वैल्यू कितना होगा, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, टाइम निकलेगा हमारा 5 ईयर, टाइम कितना निकलेगा 5 ईयर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको SI इक्वल टू प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटे 100 करना था, बस क्वेश्चन को समझना था, स्टेटमेंट समझना था, बाद में इसमें कुछ नहीं था। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट्स को बाई कीजिए और कोड को लगाइए, ताकि क्या आपको 50% का डिस्काउंट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाइए। और जितना अगर आप प्रैक्टिस सेट्स को बाई करते हैं तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाई करके छोड़ देना है, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। यदि आप बुक्स को बाई करते हैं तो बुक्स को भी खरीदिए और खरीद के अच्छे से उसको बनाइए, ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।